सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब अहमदियों के मतलब क्या कह रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है कि एक बंदा सफ़ीर रह चुका हो और उसकी ये हालत हो, तो आम आदमी जो है, आम पब्लिक जो है, उनकी सोच का फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुने ज़रा क्या कहते हैं जी। जो बड़ा खतरा है ना, जो नॉन हम्म कादियानी है उनको तो हम जानते हैं, हम्म उनको हम काउंटर भी कर सकते हैं। हम्म लेकिन एक और बड़ा अहम फैक्टर है मुंतहा, कि बहुत से कादियानी बड़ी अहम पोजीशन पे हम्म सर्व भी करते हैं और वो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते कि हम कादियानी हैं। कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम क्यों अपने आप को कादियानी कहें। हम्म और वो पाकिस्तान के हर इदारे में बैठे हैं, वो हम्म आपके थिंक टैंक्स हों, आपके जो इंपॉर्टेंट इदारे हों, वहां बैठे हैं। तो मुझे उनसे ज्यादा खौफ आता है। और उनकी प्रेजेंस सिर्फ लंदन में नहीं, लंदन में, जर्मनी में और इसराइल में खास तौर पे, और भारत में भी ऑब्वियसली है। वहाँ कादियान का जो इलाका है, वहीं से ये शुरू हुआ सारा मामला। हमारे यहाँ रबवा। तो मुझे उनसे ज्यादा खौफ आता है। मैं तो डर गई। अच्छा, ये सॉरी मजाक लोग सोशल मीडिया पे करते हैं। यहाँ पे बड़े सवालात हैं। पहली चीज़ तो यही है कि मैं इसलिए प्रोग्राम हक और सच की आवाज़ के लिए करता हूँ कि जो चीज़ गलत है वो गलत है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के पढ़े लिखे जाहल लोग जो है वो आकर लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के अंदर ऐसी नफरत पैदा करते हैं। अब चले जी, पाकिस्तान का तो आपने ठेका लिया हुआ है कि पाकिस्तान में आप किसी के ऊपर जो मर्जी जुल्म करें, किसी को जिस तरह मर्जी जेल में बंद कर दे, जिसको जिस तरह मर्जी कत्ल करवा दे, जिसको मर्जी उठा ले, जिसको मर्जी जो मर्जी कर ले, ये क्योंकि अब पाकिस्तानी हदूद है। अब इनकी ये भी प्रॉब्लम है कि जनाब लंदन है, जर्मनी है और जो इसराइल है, वहाँ पे भी ये लोग क्यों अपना सांस ले रहे। सवाल यही है ना इनका। पहली चीज़ तो यही है कि जब मैंने इसके मतलब तहकीक की और पता किया, तो जो फॉर्म वगैरह पाकिस्तान में निकले हुए हैं, हर जगह पे डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपका किस फिरके के साथ तल्लक है, किस मज़हब के साथ तल्लक है। क्योंकि हमने मज़हब पे तो सारा जोर दिया हुआ है। ना हमें ये फिक्र है कि अवाम भूखी मर रही है, ना हमें ये फिक्र है कि हमारे मुल्क के ऊपर इतना कर्जा है, ना हमें ये फिक्र है कि दुश्मन जो है वो घर में मौजूद है। दहशत गर्दी की हमें फिक्र नहीं, रोज़ 10-20 लोग मर जाते हैं, फौजी भी दूसरे भी। हमें फिक्र है तो मज़हब की। और जब इस तरह के जाहल लोग जो कहते हैं जी हम सफ़ीर भी रह चुके हैं, और रह चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनकी ये हालत हो कि उनको मुकम्मल किसी चीज़ का पता ना हो और वो आके मीडिया पे इस तरह की बातें करे, तो अफसोस होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ख़तरा तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे 7 लाख फौज है हमारी, अवाम उन्हें भी पसंद नहीं कर रही। हमारे जर्नैल हैं, कौन सा जर्नैल है जो अहमदी था या अहमदी फिरके से जिसका तल्लक था, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा हो, कोई भी इसे जगह पे नहीं पहुंचा। हाँ, जर्नैल थे जो किताबों से गायब कर दिए गए, और बड़े बड़े जर्नैल थे सन 65 की जंग में, उनके नाम जो है वो उठा दिए गए, जिस तरह इमरान खान का नाम उठा दिया गया। तो जनाब बात ये है कि जो भी बात करे अदल से करे। हम कहते जी हमारी अदालतें अदल से काम नहीं लेती, मगर हमारी अवाम, हमारे इस तरह के जो सफ़ीर रहे वो भी अदल से बात नहीं करते, वो भी सच पर बात नहीं करते। अब ये साहब उम्र को इस हिस्से में है कि जहाँ पे बंदे को वैसे ही आ जाता कि यार मुझे गेम मुक्की दी है, दुनिया पे आए तो है, चाहे हमें फेरा ही पड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने भी सच नहीं बोलना, और ये झूठ है जिसने पाकिस्तान को आज इस जगह पे पहुंचा दिया कि हमें ना कोई कर्जा देता, वो कहते आप झूठ बोलते, जाओ किसी मुल्क में भी चले जाओ, वो कहते जनाब आपको जो पैसे मिलते हैं वो आप वो अवाम पे लगाते नहीं। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक है पहले जो अहमदी वहाँ पे थे, उनकी अगर हिस्ट्री पढ़े तो कोई ना कोई उनके अच्छे कारनामे नज़र आते हैं। जनरल अख्तर सैन है, जनरल अब्दुल रही है, सर ज़फ़रुल्लाह खां है, डॉक्टर अब्दुल सलाम है, और भी लोग हैं। इन्होंने ऐसे जो कीमती हीरे थे
उनकी कदर नहीं की। उसके बदले में आप देख लें पाकिस्तान में किन लोगों की कदर की जाती है, किन लोगों को पार्लियामेंट में लेके आते हैं। जो मुल्क के लिए रात दिन मेहनत करते रहे, उनकी इन्होंने कदर नहीं की। और जो कौमें किसी की कदर नहीं करती, उसकी फिर यही हालत होती है। यहाँ भी कॉमर्स में भी लोग लिखना शुरू कर देते हैं, गालियाँ देनी शुरू करते हैं। एक फिर मैंने तहकीक की कि कादियानी 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 लफ्ज़ क्या है, तो पता चला कि ये जनाब एक कादियान एक कस्बा है या शहर है या जो भी आप समझ ले, उसका नाम है। जिस तरह कोई लाहौर में रहता है, उसको कहना शुरू कर देते हैं ये लाहौरी है। अब ये कादियानी कोई फ़िरका नहीं है, ना कोई मरज़ई कोई फ़िरका है। और लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको समझ भी नहीं आती। वो एक ही बात पे लगे रहते हैं, ये कादियानी है, ये मरज़ई है। वो बाबा उनको बताओ ये अहमदी है। और पाकिस्तान में सबको पता है कि जो भी हालात हैं वहाँ पे अहमदियों के साथ। लेकिन हमारे लोगों को हर चीज़ में साफ और शफाफ बताने की आदत भी नहीं, और चक्कर देना होता है। और ये चक्कर ही है जिसकी वजह से सॉरी, पूरा मुल्क जो है एक दूसरे को चक्कर दे रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, जब जर्मनी की बात इन्होंने की, जर्मनी में मैंने देखा कि बड़ी तादाद में वहाँ पे अहमदी रहते हैं। और मैंने वहाँ पे देखा कि काफ़ी उनकी मसाजिद भी हैं, और भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जर्मनी में। अब जर्मन गवर्नमेंट उनको इजाज़त दे रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है जी? अगर जर्मन गवर्नमेंट उनको ये कहती है जी ठीक है आप हमारे स्कूलों में आके पढ़ाओ। मुझे ये भी पता चला कुछ स्कूल है हेसन के, वहाँ पे भी कोई इस तरह की बातें सुनने में आई हुई हैं। तो जनाब फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? या तो आप तालीम के मैदान में सबसे आगे निकल गए हो, पाकिस्तान में आपने बड़ी तरक्की की हो, फिर आके आप दूसरे लोगों को हिदायत दें, दूसरे लोगों को बताएं। अच्छा, फिर हिंदुस्तान की बात करें तो जब मैंने पता किया तो ये जो अहमदी या फ़िरका है, इसका आगाज़ ही हिंदुस्तान से हुआ। अब वो हिंदुस्तान से उठा के कहाँ ले जाएं जनाब? क्या करें वो? अगर उनका वहाँ भी मरकज़ है तो वो कहाँ पे लेके जाएं? ये भी एक सवाल है। फिर जनाब इंग्लैंड लंदन की बात की कि लंदन में बड़ी तादाद में है, तो यहाँ पे भी मिलते रहते हैं, मुलाकातें भी होती हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे। मगर एक चीज़ का आप को जो आप समझ रहे ख़तरा है, वो मैं थोड़ा सा सोचा कि आपको बताऊं। मैंने जब ये पूरी हिस्ट्री चेक की तो किसी जगह मुझे ये नहीं मिला कि किसी अहमदी ने किसी को कत्ल कर दिया हो, किसी अहमदी ने कभी पार्लियामेंट हाउस पे हमला किया हो, किसी अहमदी ने कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हो, किसी अहमदी ने अपना किसी ऐसे इदारे पे हमला किया हो जिससे उसे नुकसान पहुंचा हो। अलबत्ता अहमदियों के लोगों को कत्ल किया जाता है। और वहाँ पे आपको पता ही है पाकिस्तान में जिस तरह के हालात है, जिस तरह के जाली केस बनते हैं, जो भी कुछ भी बनता है वो आप सबके लम्बे हैं। तो ख़तरा जनाब किस बात का है? ना वो आपको कुछ कहते हैं, ना आप को वो ये कहते हैं जनाब कि हमें हमारे हकूक़ दो, क्योंकि उनके कहने पे आपने तो हकूक़ देने नहीं किसी के भी। पाकिस्तान में ये नहीं कि अहमदी सिर्फ क्रिश्चियन है, दूसरे लोग हैं। कल एक साहब कह रहे थे शिया जो हैं उनके मतलब कि कुछ बोल रहे थे। तो किसी को तो यार बख्श दिया करो, किसी को तो रहने दो। क्रिश्चियन है उनको नहीं बख्शते, हिंदू कोई आ जाए उसको मार देते हैं। पिछले तो जो सवात में वाकया पेश आया, ये उसी का नतीजा है। जो नफरत के बीज आज तक आप बोते रहे, उसी का नतीजा है कि सवात में जो एक बंदा है उसे कत्ल कर दिया गया। तो ये खतरा आपको नज़र नहीं आ रहा कि जो मजहबी तौर पे आपने नफरत फैलाई हुई है, जो लोगों को तालीम नहीं दी, जो मज़हब से दूर रखा, जो मज़हब को समझ ना सके, जिन उलमा की ये जिम्मेदारी थी वो याशी में पड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी याशी के चक्कर में पूरी कौम को जो है वो जहालत में धकेल दिया। और फिर आपको इस चीज़ से कोई ख़तरा नहीं कि इस जहालत से हमें ख़तरा है। सोचने की बात है। इसराइल की बात करते इस पर मैंने जब पता किया, उन्होंने कहा जी कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इसराइल की फ़ौज में नहीं है। और जो इसराइल में लोग रहते हैं वो तो
ज़ाहिर है उनका मुल्क है, वो हर तरह का दफा कर सकते हैं, उसमें वो किस फिरके से कहाँ से है ये सवाल ही नहीं होता। आप बताइए, इसराइल के साथ जो दूसरे लोग जाके मिलते हैं चोरी छुपे, फिर तस्वीरें आती हैं, उनमें अहमदियों की तस्वीर तो किसी की नहीं होती, मैंने देखी। वो तो आपके लोग ही होते हैं जो छुप छुप के एक दूसरे से मिलते हैं और फिर आके उनको वजाहत भी पैदा करनी बतानी पड़ती है। झूठ, मुकम्मल झूठ चल रहा था। तो ये नफरत है जिसने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया। और ये एक और चीज़ है जो मैंने शुरू में की कि गलत इन्फॉर्मेशन देना, अदल से काम ना लेना, और फिर आके ये बताना कि जनाब सबसे बड़ा ये ख़तरा है और इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। अब यहाँ पे जर्मनी में या इंग्लैंड में या कहीं भी कोई, और सारे वो कहते किसी को किसी के मज़हब से तल्लुक़ ही नहीं, मुसलमान है सब। पिछले हफ्ते पता नहीं मैंने एक प्रोग्राम में मस्जिद कहा दिया, तो वो लिख रहे थे साहब कि मस्जिद नहीं कह सकते, और यहाँ पे भी लिखा हुआ बाहर मस्जिद, तो फिर मैं क्या करूँ? जो चीज़ लिखी हुई है वही आपको बतानी है ना। यहाँ पे इजाज़त है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ पाकिस्तान के अलावा हर जगह पे वो जो मर्जी अपनी, यहाँ पे मैंने देखा वो तबलीग भी कर रहे होते हैं। मैं एक दिन क्या कई दफ़ा देखा है, यहाँ इंग्लैंड में भी जर्मनी में भी स्टॉल लगे हुए हैं। कई दफ़ा घर में वो इश्तिहार भी डाल के जाते हैं। तो अब वो आप गवर्नमेंट अगर उनको इजाज़त दे रही है कि ये पुरअमन लोग हैं और इनको कोई प्रॉब्लम, फिर इनके लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जर्मनी की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी, कनाडा की पार्लियामेंट में, अमेरिका की। तो अब अगर ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि जो यहाँ के हकूक़ है, यहाँ के कवानीन है, उसी के मुताबिक ही चल रहे होंगे ना, वरना तो पार्लियामेंट में नहीं पहुँच सकते ना। जिस तरह पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट में जो वो लोग पहुँचते हैं जिन्होंने पैसे दिए होते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके लोगों के फैसले करने शुरू कर देते हैं। जो गलत तरीके से पार्लियामेंट में पहुँचते हैं वो लोगों को बताते हैं कि आप मुसलमान नहीं। अब वो पार्लियामेंट में कैसे पहुंचा वो सबको पता है, और वो बता रहा है मजहब के बारे में, जिसने खुद मजहब पे अमल नहीं किया। वो अदालतें बता रही है जिन्होंने कभी इंसाफ नहीं किया, जिनके इंसाफ के चर्चे पूरी दुनिया में है, पता नहीं कितने नंबर पे आते हैं। अब वो जज जो अदालतों में बैठे हुए हैं वो अहमदी तो नहीं है। ये जो सियासतदान पार्लियामेंट में बैठे हुए सारा दिन एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, उनमें भी कोई अहमदी नहीं है। वहाँ तो किसी को ये भी कह दो कि अहमदी है, वो फिर बेचारा किस मुसीबत में पड़ जाता है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुशर्रफ हो, कोई भी हो, फिर उसको आगे कई तरह के बताने पड़ते हैं जनाब, सफाई में तरीके, कभी वो ख़त्म देता है, कभी कोई इस तरह के काम करता है, कभी वो किसी मज़ार पे जाता है हाज़िरी देने ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ आए। तो इस तरह की बातें आके मीडिया पे करनी, मेरा ख्याल बादशाह साहब शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक ज़िम्मेदार मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, और वहाँ पे भी आपने क्या किया क्या नहीं किया अल्लाह बेहतर जानता, मुझे ज़्यादा तो नहीं आपका पता। लेकिन ये मैंने सोशल मीडिया पे एक दफ़ा देखी, मैंने कहा यार प्रोग्राम रहने देता हूँ, फिर दूसरी दफ़ा नज़र पड़ गई, फिर मैंने कहा चलो मैं कर ही देता हूँ। फिर इस पर तहकीक भी करनी पड़ती है, पता भी करना पड़ता है कि ये क्या कह रहे, सच कह रहे या झूठ कह रहे। मगर जब मैंने पता किया तो पाकिस्तान हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, वहाँ पे कोई सी भी ऐसी सरगर्मी में अहमदी जो है मुलव्वस नहीं मुझे नज़र आए कि उस मुल्क का कोई नुकसान कर रहे हो, उस अवाम का नुकसान का। हाँ, ये मैंने देखा कि यहाँ पे एक दूसरे की मदद करते। ये कोरोना था, रात दिन यहाँ पे जर्मनी में सैलाब आ गया, वहाँ पे चले गए, अफ्रीका है, हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहाँ पे स्कूल बने हुए हैं, ये इंग्लैंड है, यहाँ पे भी मैंने देखा कि मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ कभी कोई चैरिटी वॉक करके, कभी कुछ ना कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि जिसकी वजह से ये तबलीग करते हैं अपनी और लोगों को दावत इस्लाम देते हैं। नदी इसमें एक प्रोग्राम भी करेंगे किसी दिन, कोई अहमदियों का कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे जाके उनसे कोई पूछे, कोई कलमा आता है इनको, कोई पता है इस्लाम का, और इस बारे में भी कोशिश करेंगे ताकि पता तो चले ना आवाम को कि असल बात क्या है। पिछले दिनों यही सोशल मीडिया पे चल रहा था, किसी को आखिरी नबी का पता ही नहीं था, खुद जाके देख लें। लंबा हो गया प्रोग्राम, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।